आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं सबीना खातून आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लगातार आप लोगों के बीच में नई नई जानकारियों के साथ उपस्थित रहती हूं। तो आज उसी क्रम में मैं अपने मसौदा ब्लॉक में, जहां पे क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान जहां पे प्रशिक्षण का कार्य होता है, तो यहाँ पे एसएचजी की दीदियों का प्रशिक्षण हो रहा है। तो आइए हम चलते हैं और वहाँ देखते हैं किस प्रकार से हमारी एसएचजी की दीदियों का प्रशिक्षण होता है और उनको क्या सिखाया जाता है। जहाँ पर हमारी सहयोगी दीदी आपको प्रशिक्षक के रूप में दिखेंगी, तो आइए हम ले चलते हैं और दिखाते हैं इन दीदियों को। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में कितनी सारी दीदियाँ बैठी हुई हैं। ये सारी दीदियाँ एसएचजी की दीदियाँ हैं, यानी स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ हैं, जो यहाँ पे आज प्रशिक्षण ले रही हैं। तो इस प्रशिक्षण में इसी कड़ी में हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रशिक्षक दीदी हैं, जिनका मैं सबसे पहले अपने चैनल में स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ही आपका परिचय जानना चाहूँगी और आज किस विषय पे आप उनको प्रशिक्षण दे रही हैं, ये आपसे जानना चाहूँगी। आप सभी को मेरा नमस्कार, दिल से आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे बीच वो महिलाएं हैं जो गांव में रहती हैं, जो कभी अपना घूंघट तक उठा नहीं पाती थी, गांव से बाहर नहीं निकल पाती थी, आज समूह के माध्यम से यहाँ तक पहुँची हैं। तो आज का विषय है मेरा, जैसा कि अमूमन महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तो उसमें से जब हम सचिव चुन लेते हैं तो कार्यवाही लिखने में समस्या आती है। तो मैंने इन्हीं लोगों की रिक्वेस्ट पर पंचसूत्रा का पालन करने के बाद कार्यवाही कैसे लिखते हैं, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बैठक कार्यवाही लिखनी चाहिए। मैं उसके बारे में आपको दिखा रही हूँ। तो दीदी आप सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको बैठक कार्यवाही लिखनी है। बैठक संख्या लिखने का उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे कार्यवाही रजिस्टर होता है वो एक क्या है, सरकारी दस्तावेज है। तो बैठक संख्या हम इसलिए लिखते हैं, जिस दिनांक पे हम बैठक करते हैं उसका दिनांक, उसका दिन, और पिछली बैठक में हमने किस मुद्दे पे चर्चा की थी। तो जैसे हमने अभी आपको बैठक करा के दिखाया था कि हम आशा दीदी के प्रस्ताव को सुना था हम लोगों ने। इसके बाद आज की बचत, अभी हम इसको नीचे कैलकुलेट करेंगे कि आज की बचत कितनी है, कुल बचत, आज कितनी दीदी उपस्थित हुई, अनुपस्थिति कितनी है। आज की बैठक, आज दिनांक, आप दिनांक यहाँ लिख दीजिएगा। 2 दिनों को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत फूल महिला स्वयं सहायता समूह की बैठक कराई गई, जिसमें सभी का परिचय एवं आवश्यकता पर चर्चा की गई, जिसमें आशा दीदी ने 20,000 रुपए लेकर बकरी पालन का कार्य करने की इच्छा रखी, जिस पर सभी ने सर्वसहमति से आशा दीदी को 20,000 रुपए ऋण 10 माह हेतु 1% मासिक ब्याज की दर से आशा दीदी के खाते में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। जब हम किसी को पैसा देते हैं तो पैसा देते वक्त ही हम उसे बताएंगे कि उनकी किस्त कब होगी, उनका ब्याज कितना लगेगा, और अगर वो नहीं जमा कर पाएंगी तो उसका क्या होगा। तो ये तालिका मैं इधर बना रही हूँ क्योंकि ब्लैक बोर्ड में जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्रम संख्या, मूलधन मतलब जितना पैसा हम दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे दिनांक, यहाँ पे लिखेंगे हम किस्त, यहाँ पे लिखेंगे हम ब्याज, यहाँ पे लिखेंगे कुल धनराशि, और यहाँ पे हम लिखेंगे दंड शुल्क, ठीक है। अब इसको जो सचिव लोग हैं, जो लीडर है, वो ध्यान से देखें। हम ये तालिका क्यों बनाते हैं, ताकि कभी दीदी ये ना कह सके कि हमको ना बताया गया, और उनको भी जानकारी में रहेगा कि उनको कितना पैसा ब्याज देना है, कितना किस्त देनी है। तो उन्होंने कितना मांगा था, 20,000 रुपये मांगा था। ये पैसा हम लोग कब दे रहे हैं इनको, 14/12/2024 को। तो इनकी दूसरी किस्त कब बनेगी, 14/1/2024 को, 25 को। तो इनका पैसा हो गया खत्म। समझ में आया? ये आप सभी लोग बना लोगे अब? किसी को कोई दिक्कत?
अब देखिए, हमें ब्याज से भी पता चल जाएगा कि कैसे हमारा जो पैसा है घटता जाएगा। लेकिन मान लीजिए यहीं पे कोई दीदी हैं जो पहली किस्त तो दी, दूसरी किस्त देना वो कहीं कि हम होता है तो दंड शुल्क स्वरूप 20 रुपए प्रति माह दे होगा। ठीक है दीदी, समझ में आया? जब आप उनको पहले से ही बता देंगी कि ये क्या होगा, 20 रुपए उनको दे होगा। अगर ये इस महीने की किस्त नहीं दी तो यहाँ पर 20 रुपए उनको दे होगा। अब अगर इन्होंने नहीं दिया था 2000 रुपए, ठीक, तो यहाँ पर इनका दंड शुल्क बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मान रहा है कि दीदी बहुत ईमानदार है, उन्होंने बहुत अच्छे से पैसा जमा किया है। समझ में आया? ये 140 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, फिर 60, फिर 40, फिर 20, फिर 0। अब यहाँ पर कितना, 2200 रुपए, यहाँ पर 2180 रुपए, 2160 रुपए, 2140 रुपए, 2120 रुपए, 2100 रुपए, 2080 रुपए, 2060 रुपए, 2040 रुपए, 2020 रुपए। समझ में आया दीदी ये? अब इसके बाद है, साथ में आप ये भी लिखोगे कि आशा दीदी का खाता नंबर दे होगा एवं आशा दीदी का खाता संख्या, उनका खाता नंबर होगा, ये है। ठीक, इसके नीचे ये तालिका बनेगी। इतना लिखने के बाद ये नीचे ये तालिका बनेगी। अब इस तालिका के नीचे हम लोग ये लिखेंगे उपस्थिति का विवरण। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ। उपस्थिति का विवरण, फिर एक आप उपस्थिति का विवरण बनाएंगे, उसमें आप लिखेंगे क्रम संख्या, नाम, पद नाम, मोबाइल नंबर, वचन और हस्ताक्षर। नाम, पद नाम, मोबाइल नंबर, वचन और हस्ताक्षर। उपस्थिति, मान लीजिए क्रम संख्या 1 है, मीरा ये अध्यक्ष है, इनका मोबाइल नंबर ये है, इन्होंने आज की बचत 20 रुपए जमा की है और ये प्रेजेंट है। यहाँ पे साइन कर लीजिए मीरा की। ठीक, मान लीजिए जो सचिव है वो नहीं है तो यहाँ पर आप ए करके अब्सेंट इनको दिखाएंगे। ठीक है, और उनकी बचत में भी डैश लगा देंगे। समझ में आया? जो दीदी नहीं आएंगी वो भी लिखना है। इसके बाद एक काम और करना होता है, ये होता है आगामी बैठक की चर्चा। हम इसको क्यों करते हैं? देखिए, आप बैठक लिखते होंगे लेकिन दो चीजें मैंने इसमें आपको अलग से बताई है। एक क्या है, पिछली बैठक की चर्चा। तो अगली जो है, जो अगले पिछले हफ्ते आपने चर्चा की थी, आज उसका यहाँ पे काम हुआ है। जैसे हम कोई प्लान बनाए और हम उसको एग्जीक्यूट ना करें, कोई योजना बनाए लेकिन हम उससे कोई काम ना करें तो वो बेकार हो जाएगी और फिर दीदी लोगों का बैठक में आने का मन भी नहीं करेगा। लेकिन जब आप कोई प्लान बनाओगे और उसका पालन करोगे तो क्या होगा, फिर दीदी का आगे आने का मन करेगा। आगे हम किस पे बात करेंगे? हम रोजगार पे बात करेंगे। रोजगार पर चर्चा। ठीक है, फिर यहाँ पर समूह से की मोहर और हस्ताक्षर। बैठक समाप्त। आपने देखा साथियों और बहनों, खास करके
तो ऐसी जानकारियों को देखने के लिए, ऐसी जानकारियाँ लेने के लिए आप लगातार हमारे चैनल को फॉलो करें और उसको देखते रहें। और एक छोटा सा निवेदन, ये चैनल पे नए नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्यार बनाने के लिए एक लाइक हमें ज़रूर दें। तो अगली वीडियो में पुनः फिर नई जानकारी के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।